तो दोस्तों ये हमने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया है शाहदरा से। तो ऐसा है, पहले हम जाएंगे गुजरांवाला, या उससे पहले हम रुकेंगे, कुछ ब्रेक लेंगे। तो ये सामने बोर्ड नज़र आ गया है वज़ीराबाद का, तो वज़ीराबाद के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। तो बहुत ही स्पीड के साथ ये फ़ासला हमने तय किया है। तो दोस्तों ये मेरे सामने है मुगलिया दौर की ये मस्जिद है। मुग़ल शहंशाह आलमगीर ने इसे बनवाया था। ये ताला लगा हुआ है और हमने जुगाड़ लगाई है ये सीढ़ी की। तो ये मोहल्ले वालों ने दी है सीढ़ी हमें, तो अब सीढ़ी पे चढ़ के अंदर जाएंगे। तो आलमगीरी मस्जिद के बाद अब ये हम आए हैं, ये मेरे पीछे है बौली, जिसे शेर शाह की बोली के बोलते हैं। ये जी मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो बौली बोलते हैं स्टेप वेल। तो ये नीचे कुआं था, ये सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। तो दोस्तों ये आ गई है कोठी शेखा दी, और आप देखें कितनी खूबसूरत ये हवेली है और कितनी खूबसूरत इसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फराज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक ट्रैवलर। तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ रावी के ब्रिज पे और आप फॉग देख रहे हैं। सुबह के 8 बजे हुए हैं और मुझे जाना है शाहदरे, जहाँ पे मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, बाइकर ग्रुप्स। और कुछ इस तरह प्लान है कि हमने जाना है कश्मीर आज बाइक पे, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आज है 4 फरवरी और 5 फरवरी वहाँ पे सुबह को मंगला के मुकाम पे एक शानदार रैली है योम यकजहती कश्मीर के लिए, उसमें शिरकत करनी है। और रास्ते में जितनी भी तारीख़ी जो आएंगी जगह वो एक्सप्लोर करनी है। तो दोस्तों ये हमने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया है शाहदरा से। तो ऐसा है, पहले हम जाएंगे गुजरांवाला, या उससे पहले हम रुकेंगे, कुछ ब्रेक लेंगे, और नाश्ता जो है वो गुजरांवाला में करेंगे। फिर उसके बाद वज़ीराबाद जाएंगे, वहाँ पे जो तारीख़ी जगह हैं, वहाँ इमारतें हैं, उनको विज़िट करेंगे। फिर वहाँ से सराय आलमगीर, और सराय आलमगीर से हम जाएंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर खड़ी शरीफ में, जहाँ आज रात हम स्टे करेंगे हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के मज़ार पे। और वहाँ से सुबह कल सुबह हम 9 बजे रैली में शिरकत करनी है, जो कि मंगला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में होगी। तो ये हम आ गए हैं मुरीद के। तो आप देख रहे हैं कि धूप यहाँ पे फुल निकल आई है, अच्छा मौसम हो गया है। तो पहले धुंध थी, धुंध की वजह से काफ़ी ठंड लग रही थी, और अब ये धूप निकल आई है। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं हमें। तो 20 मिनट में हम यहाँ पे पहुँचे हैं ये मुरीद के, और इससे आगे कामों की ओर, उसके आगे गुजरांवाला। तो ये गुजरांवाला जाके नाश्ता करेंगे। तो अभी मैं धूप की बात कर रहा था, तो धूप यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ये बाज़ार है, ये बड़ी मुश्किलों से रुका हूँ। ये औरतें रोड क्रॉस कर रही थी, उसकी वजह से ये काफ़ी बचत हो गई है।
यहाँ पे एक दफ़ा फिर ये धुंध स्टार्ट हो गई है और सर्दी बहुत शदीद हो गई है। हवा बहुत ठंडी है, तो खुला इलाका होने की वजह से यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा है। आज सुबह जब मैं यहाँ पे आया था रावी के पुल पे, तो बहुत शदीद धुंध थी, फिर बीच में धूप निकल आई थी। अब फिर आप देख रहे हैं कि सामने फॉग स्टार्ट हो गई है और हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो अभी कामों की पहुंचना है, तो कामों की से आगे गुजरांवाला, तो वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं गुजरांवाला में, चंदा किला पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धूप निकली हुई है। तो अभी यहाँ पे नहर पे, गुजरांवाला की नहर पे हम पुल पे खड़े होके वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों का। तो वो यहाँ पे आए तो फिर हम आगे निकले, और इधर गुजरांवाला में हम पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे वज़ीराबाद। तो ये नाश्ता भी हमने कर लिया है गुजरांवाला में, और अब हम निकल पड़े हैं वज़ीराबाद की तरफ। तो 20 से 25 किलोमीटर है गुजरांवाला से वज़ीराबाद। तो वहाँ पे हमने जाना है आलमगीरी मस्जिद है, जो कि 300 साल पुरानी है। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे शेर शाह सूरी की बोली पे, जो कि स्टेप वेल है उसके, वो भी तकरीबन 500 साल पुरानी है और बहुत ही हिस्टोरिकल है। तो अभी यहाँ पे आप मौसम देख रहे हैं कि अभी धूप निकली हुई है, सर्दी कम हो गई है। तो ये सामने बोर्ड नज़र आ गया है वज़ीराबाद का, तो वज़ीराबाद के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। तो बहुत ही स्पीड के साथ ये फ़ासला हमने तय किया है। बाइक की स्पीड काफ़ी थी, फॉग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, धूप निकल आई है, तो इस वजह से बाइक की स्पीड भी ज़्यादा है और सफ़र भी जल्दी तय हुआ है। तो यहाँ पे अभी सामने वज़ीराबाद का एंट्रेंस पे जो गेट बना हुआ है वो भी नज़र आ गया है। तो बहुत ही हिस्टोरिकल शहर है ये, बहुत तारीख़ी शहर है वज़ीराबाद। तो इसे सिटी ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बड़ी हिस्टोरिकल जगह हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं और मस्जिदें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये वज़ीराबाद शहर के अंदर आ गए हैं। ये फाटक से हम एक गुज़र रहे हैं, जो कि दरवाज़े के अंदर आए तो ये पटरी स्टार्ट हो जाती है रेलवे की। तो इसके साथ साथ अभी मोहल्लों में जा रहे हैं और सबसे पहले मस्जिद में जाना है, जो कि आलमगीरी मस्जिद है। तो 300 साल पुरानी है, तो उस तरफ हम जा रहे हैं।
उसके बाद फिर हम जाएंगे शेर शाह की बोली पे। उसके बाद है फिर शेख आदी कोठी। वो भी बड़ी हिस्टोरिकल है, 250-300 साल पुरानी है। तो यहाँ पे बहुत सी हिस्टोरिकल जगह हैं जिनको विज़िट करना है। तो दोस्तों ये मैं इस टाइम हूँ वज़ीराबाद में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही तारीख़ी तकरीबन 300 साल पुरानी ये मस्जिद है। और इसके सामने आप देख रहे हैं कि ये नीचे गंदगी के ढेर और ये बंद है, और बहुत ही तारीख़ी ये मस्जिद है। अभी मैं आपको इसके पास जाके और अभी दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये मेरे सामने है मुगलिया दौर की ये मस्जिद है। मुग़ल शहंशाह आलमगीर ने इसे बनवाया था। और ये इसके सामने देखें, ये खंडरात का मंज़र पेश कर रही है ये देखें, और ये कूड़े के ढेर हैं। ये जी यहाँ पे ताला लगा हुआ है, और ये देखिए इसके अंदर से ये कूड़ा नज़र आ रहा है। ये लिखा हुआ है दरबार शाही की मलकियत है, मुगलिया ख़ानदान, दारा मुगला, निज़ामाबाद। चार दीवारियाँ यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है, लेकिन ये अभी बंद है। इस आलमगीरी मस्जिद को मुग़ल शहंशाह जो थे आलमगीर, उन्होंने 1678 से 1680 में बनवाया था इसे। तो ये बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है। ये ताला लगा हुआ है, और हमने जुगाड़ लगाई है ये सीढ़ी की। तो ये मोहल्ले वालों ने दिया सीढ़ी हमें, तो अब सीढ़ी पे चढ़ के अंदर जाएंगे और ये तारीख़ी मस्जिद आपको दिखाएंगे यहाँ से। ये आ गए यहाँ पे। ये जी ये इस मस्जिद का मेन हॉल है, ये मेहराब है। ये देखिए उस तरह ये देखें दीवारों पे जाले लगे हुए हैं। पेंट लग रहा है जैसे नया हुआ है, और इस पे कुरानी आयात और अहादीस मुबारक लिखी हुई है दीवारों पे। तो काफ़ी टूट फूट का शिकार है ये। तो बहुत ही तारीख़ी ये तारीख़ी मजहबी विरसा है ये। तो हुकूमत पाकिस्तान को महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि इसकी बहाली का काम करें। ये देखें ये जाले लगे हुए हैं और बिल्कुल बंद है और ख़ाली पड़ी हुई है। इसकी तामीर इसको करना चाहिए, और इसकी रेनोवेशन करनी चाहिए ताकि नमाज के लिए ये बहाल हो जाए। दोस्तों ये बताता चलो कि ये मस्जिद मुग़ल शहंशाह आलमगीर ने 1680 में बनवाई थी, और ये वो रवायती मुग़ल तमीर का तर्ज़ अमल है जो कि हर उनकी मस्जिद में जो बनाई हुई इमारत है नज़र आता है, ये भी उसी तरह की है। तो दोस्तों ये थी आलमगीरी मस्जिद वज़ीराबाद में।
और अब हम जा रहे हैं बोली की तरफ। शेर शाह की बोली है जो वज़ीराबाद में है, तो वो भी बहुत तारीख़ी और बहुत पुरानी है। तो अब नेक्स्ट वहाँ पे जाएंगे हम। तो आलमगीरी मस्जिद के बाद अब ये हम आए हैं, ये मेरे पीछे है बौली, जिसे शेर शाह की बोली के बोलते हैं। तो आए, मैं इसको आपको दिखाता हूँ अंदर से भी। ये इसके आसपास ये देखिए भैंसें गायें बंधी हुई हैं, बहुत ही खस्ता हालत में है ये। सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर। अच्छा, यहाँ से सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं। ये ऊपर आ गया। ये कितनी तंग ये सीढ़ियाँ, ये देखें। तो ये बोली शेर शाह सूरी की। जो पीछे आसपास के खेत नज़र आ रहे हैं। ये जी मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो बोली बोलते हैं स्टेप वेल को। ये नीचे कुआं था, ये सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। तो ये शेर शाह सूरी ने 1546 में ये बनाया था। तो इसी वजह से ये शेर शाह सूरी की ये बोलते हैं ये बोली बाउली। तो ये कुआं है, देखें, ये भी काफ़ी खस्ता हालत में है। कचरा यहाँ पे इस तरफ से मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर से ये देखें, ये कुआं था। शेर शाह सूरी ने इसे 1546 में बनाया था। तो दोस्तों ये था बोली शेर शाह सूरी, जो कि 500 साल पुरानी है। तो इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों शेर शाह सूरी की बोली से अब हम जा रहे हैं कोठी शेखा दी, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल ये हवेली है जिसे कोठी शेखा दी कहते हैं। तो पहले आपने आलमगीरी मस्जिद देखी, अब शेर शाह सूरी की बोली देखी जो कुआं था, और अब हम जा रहे हैं शेखा दी कोठी की तरफ, और वो दिखाता हूँ अब मैं आपको। तो दोस्तों ये आ गई है कोठी शेखा दी, और आप देखें कितनी खूबसूरत ये हवेली है और कितनी खूबसूरत इसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे, यहाँ पे बाइक खड़ी करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पीछे कोठी शेखा दी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये 1929 में बनाई गई थी शेख नियाज़ नामी सनतकार ने। तो बहुत ही ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसमें बहुत से ड्रामों की शूटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों ये खूबसूरत कोठी शेख नियाज़ अहमद, और इसके मालिक शेख नियाज़ अहमद के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि 20वीं सदी के इब्तदाई दहाई में बरसगीर में 2 चमड़े के कारखाने हुआ करते थे।
एक वज़ीराबाद में और दूसरा हुआ करता था कानपुर में। तो जो वज़ीराबाद में कारख़ाना था चमड़े का, वो उसके मालिक थे शेख नियाज़ अहमद, जिनकी ये कोठी है। तो दोस्तों ये थी शेखां दी कोठी, जो कि आपको अभी दिखाई गई, और इससे पहले भी आपको बड़ी हिस्टोरिकल जगह दिखाई गई। तो वीडियो अब तक की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो पाक ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।